नमस्कार मित्रों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। अपनी तुलना किसी से न करें। यह एक साधारण सी बात लग सकती है, लेकिन इसका जीवन में गहरा प्रभाव है। हम जब ईश्वर की भक्ति में लीन होते हैं तो हम अपने आप में पूर्णता का अनुभव करते हैं, लेकिन जैसे ही हम अपनी तुलना दूसरों से करने लग जाते हैं, हम अपनी आत्मिक शक्ति खोने लगते हैं। भक्ति का मार्ग हमें सिखाता है कि हम अपने आप में संपूर्ण हैं और हमें किसी और से बेहतर बनने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने इस संसार में हर व्यक्ति को अलग अलग गुणों और क्षमताओं के साथ भेजा है। जिस प्रकार संसार में कोई दो फूल एक जैसे नहीं होते, उसी प्रकार दो इंसान भी समान नहीं होते। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं तो हम समझ पाते हैं कि ईश्वर ने हर व्यक्ति को उसके अपने उद्देश्य के लिए बनाया है। तुलनात्मक दृष्टि से देखने पर हम अपने ईश्वर प्रदत्त गुणों और शक्तियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। ईश्वर ने हमें जो अद्वितीयता दी है उसे हमें पहचानना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। जब हम अपनी तुलना दूसरों से करने लग जाते हैं तो हम ईश्वर की इस अद्वितीयता का अनादर कर देते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि हमारी यात्रा अलग है, हमारा कर्म अलग है और हमारा भाग्य भी अलग है। भक्ति का मार्ग हमें यही सिखाता है कि हर व्यक्ति को ईश्वर ने उसके स्वयं के मार्ग पर चलने के लिए बनाया है और हमें अपने मार्ग को ही पूर्ण रूप से अपनाना चाहिए। जब हम अपने जीवन की तुलना किसी और से करते हैं तो अक्सर हम अपने मन को असंतोष का बीज बोते हैं। हम सोचते हैं कि दूसरे व्यक्ति के पास वह सब कुछ है जो हमारे पास नहीं है, और इससे हम अपने जीवन में मिलने वाली आंतरिक शक्ति, शांति और संतोष को खो देते हैं। लेकिन भक्ति का मार्ग हमें यह सिखाता है कि सच्चा सुख बाहरी चीज़ों में नहीं है, बल्कि हमारे भीतर है। भगवान की भक्ति से ही हमें वह शांति प्राप्त होती है जो किसी भी बाहरी चीज़ से संभव नहीं है। तुलना करके हम अपने ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करने के बजाय शिकायत करने लगते हैं। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि जो कुछ हमारे पास है वह ईश्वर की कृपा से है। जब हम उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं तभी हमें सच्चा सुख और शांति प्राप्त होती है। भगवान पर विश्वास रखना हमारी भक्ति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। हमें यह मानकर चलना चाहिए कि जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है वह ईश्वर की योजना का हिस्सा है। अगर हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं तो हम ईश्वर की योजना पर संदेह करते हैं। यह सोचना कि उसके पास क्यों है और मेरे पास क्यों नहीं, हमें केवल ईश्वर ने दूर ले जाता है। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि भगवान ने हमारे लिए जो तय किया है वही हमारे लिए सबसे अच्छा है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उनके परिणामों पर। जब हम अपनी तुलना किसी और से करते हैं तो हम परिणामों पर ही ध्यान देते हैं और कर्म से विमुख हो जाते हैं। इसलिए ईश्वर पर विश्वास करें और अपने कर्म करते रहें। तुलना करने की बजाय हमें अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहिए। जब हम भगवान की भक्ति में लीन होते हैं तब हमारे लिए किसी और की सफलता या असफलता का कोई महत्व नहीं रह जाता। जब भगवान के साथ हमारा संबंध सबसे महत्वपूर्ण है और वही हमें सच्ची शांति प्रदान करता है, हम अपनी तुलना केवल इस बात से कर सकते हैं कि हम कितने समर्पित और निस्वार्थ होकर भगवान की भक्ति कर रहे हैं। हमारा ध्यान इस पर होना चाहिए कि हम कितने ईमानदार हैं
अपने आध्यात्मिक मार्ग पर न कि इस पर कि कोई और व्यक्ति कहाँ पहुँच गया। अब जब हम अपनी तुलना किसी से करना बंद कर देते हैं और अपने भीतर झांकते हैं तो हमें आत्म साक्षात्कार का अनुभव होता है। हमें समझते हैं कि ईश्वर ने हमें किसी और से तुलना करने के लिए नहीं बल्कि अपनी आत्मा को पहचानने के लिए भेजा है। यह आत्मा साक्षात्कार के ही हमें भगवान के करीब लाता है और जीवन में सच्ची शांति और समृद्धि प्रदान करता है। प्रिय मित्रों, तुलनात्मक दृष्टि से देखना हमें केवल दुख और असंतोष की ओर ले जाता है। ईश्वर की भक्ति में हमें यही सीख मिलती है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। हमें अपनी तुलना दूसरों से नहीं बल्कि अपने ईश्वर प्रदत्त कर्तव्यों और भक्ति से करनी चाहिए। जब हम यह समझ लेते हैं तभी हम सच्ची शांति, संतोष और ईश्वर का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर की भक्ति और आत्मविश्वास ही हमें सच्चे सुख की ओर ले जाते हैं। इसलिए अपनी तुलना किसी और से न करें बल्कि अपनी भक्ति और कर्म पर ध्यान केंद्रित करें। यही भगवान की सच्ची शिक्षा और यही जीवन का सच्चा मार्ग है। नमस्कार मित्रों, आप लोगों को ये स्टोरी कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी अच्छी मोटिवेशनल सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।